रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ा से एक बार फिर रब्ता। इससे पहले डयाला जेल से इमरान खान ने चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा था। उस ख़त पर सुप्रीम कोर्ट का एक एलामिया जारी हुआ था। अब ये नई डेवलपमेंट क्या हुई है, किस सिलसिले में ये नया रब्ता इमरान खान ने चीफ जस्टिस के साथ किया है, एक तो इस बड़ी ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, जो आज इमरान खान साहब ने साइफ़र केस में जो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में अपनी अदालत लगाई और फिर ये दावा भी इमरान खान ने किया कि वो इस केस में जनरल बाजवा को कोर्ट नोटिस पे बुलाएंगे। तो जनरल बाजवा के हवाले से भी एक अहम ख़बर इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिसमें एक ख़बर ताकतवर जर्नल के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो पहली ख़बर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के राब्ते के हवाले से है, इस ख़बर से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, 30 दिसंबर को ये ख़बर सामने आई कि इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से ख़त लिखा है और उस ख़त में इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ा से कुछ इलेक्शन के मामलात पे और कुछ अदालती मामलात पे और जो लोग लापता हो जाते हैं, मंजर आम से गायब हो जाते हैं और फिर अचानक से नमूदार होकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाते हैं, तो इन मामलात की निशानदेही की गई थी। तो उसके ऊपर हफ्ते के रोज़ 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी हुआ था। अब आज पीर का दिन है, 4 दिसंबर है, यानी जो एलामिया सुप्रीम कोर्ट का हफ्ते के रोज़ जारी हुआ उसके कोई 48 घंटों के बाद अगर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि जो इमरान खान ने जो उनके ख़िलाफ़ साइफ़र का मुकदमा है, जिसमें इमरान खान साहब को इस बात का ख़दशा है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की गई थी, उन तरमीम का इमरान खान साहब पे साइफ़र केस पे इतलाक़ होगा और उन तरमीम के नतीजे में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को इस बात का ख़तरा है कि उन्हें सज़ा हो सकती है। उन्हें सज़ा दिलाने के लिए, इस केस में उनका घेरा तंग करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में उन तरमीम को मुतारफ़ करवाया गया था। तो इसमें जो इमरान खान साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, तरमीमी एक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, उस पर नाज़रीन ये हुआ था कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए थे और ऑब्जेक्शन लगाने के बाद इमरान खान की वो पटिशन जो है उसको वापस कर दिया गया था। तो उस पर फिर ये जो शोएब शाहीन साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने इस पर चैम्बर अपील दायर की थी। तो चैम्बर अपील दायर करने के बाद अब शोएब शाहीन ने ये जो तरमीमी एक्ट को इमरान खान साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन के ज़रिए चैलेंज किया था, उस पर जो एतराज़ात की जो अपील है, एतराज़ात के ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब की अपील है, उसे फ़ौरी समाअत के लिए लगाने की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। और इस दरख्वास्त में कहा गया है कि मामला बड़ी अहम नौयत का है और रजिस्ट्रार के पास जो जुडिशल साइड के जो एतराज़ात हैं कि मेंटेनेबिलिटी बनती है, मामला आर्टिकल 184(3) के दायरे में आता नहीं आता, तो इस अर्ली हेयरिंग के एप्लीकेशन में जो कहा गया है कि ये मामला बड़ा अहम है, तो इसे चैम्बर में किसी जज के पास जो है वो समाअत के लिए लगाया जाए। तो अब देखते हैं कि ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है तो ये कब किसी जज के चैम्बर में समाअत के लिए फ़िक्स होती है। लेकिन यहाँ पे आप नाज़रीन को ये बताते चलें कि जो एक इमरान खान साहब का ख़दशा है या शाह महमूद कुरैशी साहब का ख़दशा है कि साइफ़र केस में भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी जो कानून है उसका इतलाक़ होगा, तो आखिरी जो समाअत हुई थी, आज की समाअत नहीं, साइफ़र केस की जो ग़ालिबन 2 दिसंबर को समाअत हुई थी, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह सवाल उठाया था कि हमारे ऊपर कौन से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कानून का इतलाक़ होगा, 1923 वाले का होगा या जो 100 साल के बाद नई तरमीम की गई हैं, 2023 का तरमीमी कानून है उसका इतलाक़ होगा। तो जज साहब ने तो वाज़े तौर पे कह दिया था कि ये जो आपके ख़िलाफ़ मुकदमा है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 का मुकदमा है और नए कानून का नहीं, आप पर पुराने कानून का इतलाक़ होगा। तो ख़दशा और ख़तरा इमरान खान साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब का अपनी जगह पे, लेकिन इस कानून को जो चैलेंज किया गया है उस पर अब ये अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त जो है वो दायर हुई है। तो उम्मीद तो है कि तरीक़ाकार के मुताबिक ये दरख्वास्त दायर हुई है, जो एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। तो ये पटिशन इस हफ्ते या अगले हफ्ते ये जो चैम्बर अपील है इमरान खान साहब की, किसी जज के सामने इसे समाअत के लिए चैम्बर में फ़िक्स कर दिया जाएगा। दूसरा जो नाज़रीन ख़त है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे शोर हुआ, शराबा हुआ और काजी फ़ायज़ा साहब को क्रिटिसाइज़ भी किया गया, बल्कि हमारे कुछ दोस्तों ने भी लिखा कि काजी साहब के दांत दिखाने के और चबाने के और। नाज़रीन, इस पर मैं एक और बात करना चाहूँगा, वो जो प्रेस रिलीज़ थी, मैंने इस पर ट्वीट भी किया,
उस प्रेस रिलीज़ के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर जो मैंने उसको डी कोड किया, मेरा जो इसके ऊपर एनालिसिस है कि अगर उसमें जो कहा गया कि इसमें किसी वकील का नाम नहीं लिखा, कोई राब्ता नंबर नहीं लिखा गया, तो इससे क्या डिपिक्ट होता है? ये बात ज़ाहिर होती है कि अगर उसमें कोई राब्ता नंबर होता तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के स्टार ऑफिस की जानिब से उसके साथ राब्ता किया जाता, इस ख़त को पटिशन में कन्वर्ट करने के हवाले से कोई पेशरफ्त होती, कोई डेवलपमेंट होती, लेकिन वो किसी बेनामी वकील के नाम से बेनामी दरख्वास्त, बेनामी ख़त लिखा गया। और आप नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि जो इमरान खान साहब हैं वो ज़ाहिर सी बात है कि अडयाला जेल में हैं। अडयाला जेल से इमरान खान साहब का कोई भी अगर लेटर सामने आएगा, वो इस तरीके से नहीं कि आप खुद इमरान खान साहब के नाम से लेटर लिखें और उसे किसी को भिजवा दें तो इमरान खान साहब का लेटर कंसिडर होगा। ऐसे नहीं होता। जैसे एक वकालतनामा इमरान खान साहब से जाके जेल में आप सिग्नेचर करवाते हैं और जब वो वकालतनामा इमरान खान सिग्नेचर करते हैं तो जेल सुपरिटेंडेंट या उसका नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद होता है जो इस बात की अटेस्टेशन करता है कि हमारे सामने वकालतनामा इमरान खान साहब ने सिग्नेचर किया है। तो ऐसा लेटर अगर इमरान खान साहब ने लिखना था तो वो जो लेटर हमने जो सोशल मीडिया पे देखा उसमें तो जेल सुपरिटेंडेंट के कोई दस्तखत भी नहीं थे, वो तो एक तरीके से फेक लेटर था। तो काम अगर करना है तो जो एक फ्रेमवर्क है, जो तरीकाकार है, उसके मुताबिक करते। और अभी भी मेरे ख्याल से बेशक उस लेटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का इलामिया आया है, अभी भी मेरे ख्याल से उस इलामिया में के अंदर जो एक और चीज़ डिपेक्ट होती है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन बाज़ाब्ता तौर पर एक तहरीरी दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) की दायर होती है इमरान खान साहब के लीगल टीम की वसात से, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई ना कोई बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बन सकती है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा मामला लगता है कि जिस तरीके से ख़त लिखा गया, मीडिया को लीक किया गया और चीफ जस्टिस के चैम्बर को रिसीव होने से पहले लीक किया गया, तो उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस से कोई रिलीफ लेने की बजाय उन्हें सोशल मीडिया और मीडिया पर गलबन ब्लैकमेल करना जो है वो उनका मकसद एक नज़र आता है। लेकिन बहरहाल चलें, छोड़ें, मज़ीद बात नहीं करते। दूसरी खबर नाज़रीन, जो एक कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर हुई है, ये नाज़रीन 4 शहरी हैं। एक फ़हीम ज़मान है, उन्होंने दायर की है, मतलब मुश्तरका दरख्वास्त है फ़हीम ज़मान की तरफ से, महनाज रहमान की तरफ से, प्रोफेसर AH नैयर की तरफ से और सैयद जुल्फ़िकार गिलानी की तरफ से। और इस दरख्वास्त में नाज़रीन फ़रीक बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान खान साहब को। और ये नाज़रीन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान खान साहब जो हैं ये सेक्रेटरी दाखिला हैं और उनके खिलाफ ये 4 अशखास की कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन है। इस कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन में नाज़रीन कहा गया है कि जो फ़ौजी अदालतों के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई थी, उन दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2023 को फ़ैसला दिया और उस फैसले में जो फ़ौजी अदालतें थीं 9 और 10 मई के जो ज़िम्मेदारान थे उनका जो ट्रायल जो है फ़ौजी अदालतों का में सिविलियन का जो कोर्ट मार्शल करने का फ़ैसला किया गया, उस फैसले को कलअदम करार दिया गया, गैर कानूनी गैर आइनी करार कहा गया और फ़ौजी अदालतों को गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया गया। तो उस पर उन्होंने कहा कि वो जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर 23 अक्टूबर को आया था, वैसे नाज़रीन वो मुख्तसर फ़ैसला था, अभी तफसीली फ़ैसला जारी होना है। लेकिन इस कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन में कहा गया है कि वो फ़ैसला, उसमें ये भी कहा गया था कि जितने भी लोग जो मिलिट्री की कस्टडी में हैं, 9 और 10 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्हें फ़ौजदारी अदालतों में क्रिमिनल कोर्ट में उनके केस चलाए जाएँ, उनकी जो कस्टडी है वो ट्रांसफ़र की जाए क्रिमिनल कोर्ट्स को। तो इस दरख्वास्त में कहा गया है कि बेशक फ़ौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें भी हो चुकी हैं, लेकिन वो इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर होने के बाद अभी तक उनको नंबर नहीं लगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 43 रोज़ गुजर चुके हैं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। और जो मिलिट्री अथॉरिटी के कस्टडी में हैं 102 अफराद, उनकी कस्टडी अपनी जो फौजदारी अदालतें हैं उनको नहीं दी गई। तो एक तरीके से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन हो रही है। तो जो सेक्रेटरी दिफा हैं, जिन्होंने अहकामात जारी करके इन लोगों की कस्टडी को मिलिट्री हुकाम से लेके फ़ौजी अदालतों को देना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिगार्ड नहीं कर रहे हैं, उसकी कंटेम्प्ट कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाए और ये जो 102 अफराद मिलिट्री कस्टडी में हैं, इन्हें फ़ौजी अदालतों को ट्रांसफ़र करने का यानी अमल दरामद का इस फैसले पर हुक्म भी दिया जाए। तो ये पटिशन भी दायर हुई है और इस पर भी देखते हैं सब्सिक्वेंट क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन इसमें जो अहम मामला है कि जो अपीलें हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं। इम्कान है कि ये अपीलें समाअत के लिए फ़िक्स होने जा रही हैं। कब तक फ़िक्स हो सकती हैं, इस हवाले से हमारे ज़राए क्या बताते हैं, वो हम डिटेल के साथ अगले व्लॉग में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो इमरान खान साहब ने आज स्टेटमेंट दिया कि जो साइफर का उनके खिलाफ मुकदमा है वो जनरल बाजवा को बुलाएंगे और अमरीकी जो एम्बेसी है उसकी नुमाइंदगी भी इस केस में यकीनी बनाएंगे।
मैंने पिछले व्लॉग में भी इस इशू के ऊपर बात की थी कि ये खान साहब का पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, इंतखाबात करीब आ रहे हैं, 8 फरवरी का मामला है। इससे पहले भी तोशा खाना के केस में खान साहब ने इसी तरह का एक स्टेटमेंट दिया था कि जो उनके तोशा खाना के जो तहाइफ थे या तोशा खाना के जो चीज़ों को मेंटेन करते थे वो उनके मिलिट्री से एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन उन्हें खान साहब ने तहरीरी तौर पे तोशा खाना की अदालत में जज हुमायूं दिलावर को कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी कि इन्हें बुला के इनका बयान रिकॉर्ड करवाया जाए। अब खान साहब ने उसी नोयत का स्टेटमेंट दिया है कि जनरल बाजवा को बुलाएंगे, डोनाल्ड लू को जिम्मेदार करार दिया है। तो नाज़रीन बात यह है कि क्या जनरल बाजवा, जो एक सवाल है कि इमरान खान साहब के इस एलिगेशन के ऊपर अदालत में पेश होंगे, लेकिन चलें आप फ़र्ज़ कर लें जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा कि जनरल बाजवा का इमरान खान के नोटिस पे आना और आके जवाब देना इमरान खान साहब के लिए कैसे ख़तरनाक हो सकता है। तो जनरल बाजवा अगर आ गए तो क्या जनरल बाजवा जो स्टेटमेंट देंगे वो इमरान खान साहब के हक़ में होगा? जनरल बाजवा साहब तो आके सीधा कहेंगे ना कि देखें, बल्कि उनके वकील आएंगे या वो खुद आएंगे, जो भी आएंगे, चले इस कतई नज़र इस बहस के, जनरल बाजवा साहब आके नेशनल सिक्योरिटी जो मीटिंग हुई इमरान खान साहब की अपने दौर में, उसके मीटिंग मिनट्स पेश कर देंगे। उसमें वो कहेंगे कि देखें, ये इमरान खान साहब ने जिस केस में मुझे बुलाया है, जिस एलिगेशन पे मुझे बुलाया है, ये नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग का एलामिया है किसने जारी किया था? इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, इनके PM ऑफिस की तरफ से जारी हुआ है। इसमें कहाँ लिखा गया है कि अमेरिका ने साजिश की है? तो वो एलामिया में इमरान खान साहब के गले पड़ जाएगा। और वहाँ पर सिर्फ ये चीज़ नहीं होगी, बल्कि जो जनरल बाजवा साहब का स्टेटमेंट होगा वो किसी तरीके से भी इमरान खान साहब के हक़ में नहीं होगा। तो खान साहब का ये जनरल बाजवा को बुलाना है, ये अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं भी है, सियासी बयान नहीं है, उसके बावजूद भी अगर खान साहब ने ऐसा कोई काम किया तो बयान जो है वो तो खान साहब के खिलाफ ही जाएगा। अब न जाने खान साहब को ऐसे मशवरे देने वाले कौन से लोग हैं, कानूनी हैं, सियासी हैं, कौन हैं। इसी तरीके से डोनाल्ड लू की बात की जा रही है। अब डोनाल्ड लू जो है पहले तो पाकिस्तानी अदालतों के दायरा अख्तियार में नहीं आता, लेकिन चलें अगर उनको नोटिस भी हो गया अमरीकी एम्बेसी के ज़रिए, तो अमरीकी एम्बेसी आके क्या स्टेटमेंट देगी? वो तो आके हर चीज़ की तरदीद कर देगी कि हमारा पाकिस्तान के अंदरूनी मामला से कोई ताल्लुक़ भी नहीं। और फिर उससे बढ़ के इनको जो बुलाना है, जनरल बाजवा को बुलाना है या डोनाल्ड लू को बुलाना है, अगर असद मजीद को बुला लिया, असद मजीद का साइफर केस में इमरान खान साहब के खिलाफ क्या स्टेटमेंट है? असद मजीद को खान साहब बड़ी तारीफ़ करते हैं अपने बयानात में कि बड़ा गैरतमंद है, बड़ा ये है, बहादुर है, दलेर है, झुका नहीं, बिका नहीं, डट के खड़ा रहा। तो उसका अगर बयान हल्फी ला के अदालत में जनरल बाजवा साहब ने दे दिया कि मुझे छोड़ें, ये जिनकी तारीफ़ करते थे असद मजीद साहब ने उसमें क्या कहा है वही मेरा स्टेटमेंट है, तो खान साहब के पास फक्का भी नहीं बचेगा सफाई देने का। इसी तरीके से उस वक्त के जो वज़ीर ख़ारजा हैं सोहेल महमूद साहब, उनका अगर बयान हल्फी अदालत में रख दिया गया, जो कि पड़ा है अदालत में, जो कि प्रोसिक्यूशन ने असद मजीद साहब का, सोहेल महमूद साहब का जो एफिडेविट है, जो बयान है सेक्शन 164 का, ये जो एफिडेविट है वो अपने इस चलान के साथ लगाया हुआ है। तो पूरा केस खान साहब का इतना है, लेकिन खान साहब ने आज स्टेटमेंट दिया। तो देखते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि खान साहब बुलाते हैं नहीं बुलाते, लेकिन इन दोनों को बुलाना खान साहब के लिए कोई फ़ायदा मंद नहीं, बल्कि उल्टा ख़तरनाक और खौफनाक साबित होगा। इसके अलावा नाज़रीन, आज अडयाला जेल में जो 190 मिलियन पाउंड में का केस था, उसकी भी समाअत हुई। और आज की समाअत में जो बुशरा बीबी साहबा की बुरी ज़मानत है, उसकी कन्फर्मेशन के हवाले से समाअत होना थी, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब आज अदालत में पेश नहीं हुए। तो उनकी अदम हाज़िरी की वजह से आज की जो समाअत है वो बगैर किसी अदालती कार्रवाई के उसे आइंदा तारीख तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक मरतबा फिर ये तजवीज़ दी है कि जो इस वक्त मुल्क को मसाइल का सामना है, तो इन मसाइल को ख़ास तौर पे जो मुआशी मसाइल हैं, इसके साथ निमटने के लिए मुश्तरका कौमी जो मंशूर है वो होना चाहिए। इस कौमी मंशूर के साथ ही हम मुआशी जो मसाइल हैं, जो बहरान है, उस पर जो है वो काबू पा सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज जो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस लिया था कि 42 अरब के इंतखाबात के हवाले से फ़ंड्स अप्रूव हुए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 10 अरब जारी किए गए। तो सेक्रेटरी जो ख़जाना है इमदाद बुसाल, उनको बुलाया गया था। तो इलेक्शन कमीशन के नोटिस के ऊपर सेक्रेटरी ख़जाना इमदाद बुसाल आज इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं, और उनकी जानिब से जो 17 अरब इलेक्शन कमीशन मांग रहा है इंतखाबात के हवाले से, ये फ़ंड जारी करने की यकीन दहानी करवा दी गई है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा का यह कहना है कि अगर ये फ़ंड्स फराहम ना किया गया वज़ारत ख़जाना की तरफ से, तो इस मामले पर ना सिर्फ जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़, उनके साथ उनको ख़त लिखा जाएगा, बल्कि इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रजू कर सकता है। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे व्लॉग की खबरें पसंद आई होंगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।